ये फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी पुअर है तो जाहिर सी बात है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का, और अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो ये पोर्शन क्या करेगा, साइज को घटा रहा है, ऊपर वाला साइज को घटा रहा है। चाय लाओ बढ़िया, साइज को घटा रहा है। क्लियर बात। तो अब ये बताइए, एल्यूमिनियम से गैलियम साइज बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? जो बढ़ा था वो घट गया, यानी नेट में एक दूसरे को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। कंपनसेट करने का मतलब है जो चीज इंक्रीज करी वही डिक्रीज हो गई। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं कि ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम दिया गया? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। साइज ऑफ गैलियम की अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम है किसके, साइज ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक बात। तरीका समझ में आया या नहीं आया सर? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि एल्यूमिनियम से गैलियम जाते समय डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी कायदे से तो शेल बढ़ी है तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन डी सब शेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है। स्क्रीनिंग अगर पुअर होगा तो यानी कि वो स्क्रीन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि साइज घटेगा। तो एक फैक्टर साइज को घटा रहा है और एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है, तो नेट में साइज में कोई इंक्रीमेंट मिलने वाला नहीं है, यानी हम कहेंगे दोनों के साइज लगभग क्या होंगे, बराबर। कल को पूछा जाए कि एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज आपस में बराबर क्यों होते हैं, तो जवाब क्या होगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एक बात तो ये, यहां तक कोई समस्या हो तो बता दो। तो अगर बेटा मैं रिजल्ट लिखूं तो जरा हमें रिजल्ट बताओ। अगर मैं साइज फैक्टर को लेकर लिखूं तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि बोरॉन से बड़ा साइज किसका है, एल्यूमिनियम का, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज आपस में क्या होंगे, बराबर, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इतना उतारो पहले, फिर बात बदल कर करेंगे। और इसी को देखने का एक और तरीका,
देखिएगा सर, क्या ये बताइए, नॉर्मली जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस। तो गैलियम के पास अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 31। तो कितने प्रोटॉन होंगे? 31। 31 प्रोटॉनों का चार्ज होगा। एक और तरीके से अगर देखें तो क्या ये बताइए, ये जो 10d इलेक्ट्रॉन है इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी पुअर है। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है तो इनका काम था घेरना, ये घेर तो पाए नहीं। लेकिन जब 10d इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या न्यूक्लियस में 10 एडिशनल प्रोटॉन्स भी तो आते हैं? क्यों भैया? ये भी आते होंगे, बराबरी से आता होगा। अब ये बताइए कि अगर इनकी ताकत कमजोर हो रही है तो क्या ये बात, कायदे से तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन असलियत में अगर बात की जाए तो इनकी ताकत अगर कम हो रही है तो क्या इन प्रोटॉन्स की ताकत बढ़ रही है? और अगर ताकत बढ़ रही है तो क्या न्यूक्लियस अब इस सबशेल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा? बोलिए। तो अगर ये इस सबशेल को या इस एनर्जी लेवल को, क्योंकि शेल के अंदर क्या होती है? सबशेल। तो अगर इसने इसको खींचना शुरू किया तो क्या यहां पर साइज ये लोग घटाने का प्रयास करेंगे? यानी इसी वजह से साइज क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। बोलो। लेकिन क्योंकि शेल बढ़ी है तो साइज पहले बढ़ ही गया होगा। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में तो साइज क्या आता है? लगभग सेम। क्लियर है मामला? तो आप ये भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि भैया 10 इलेक्ट्रॉन जो है डी के, उनकी ताकत जो है वो कम हो रही है, तो 10 एडिशनल प्रोटॉन्स होंगे, उनकी ताकत बढ़ रही है। और अगर उनकी ताकत बढ़ रही है तो बड़ी सिंपल सी कहानी है दोस्त, कि इस समय अगर देखा जाए तो साइज घट रहा होगा, जबकि शेल बढ़ने से साइज बढ़ रहा हो। पीना है क्या चाहे? साले घूरो मत। हाँ, पीना हो तो पिला दे, आए मत लगा देना। नाश्ता वास्ता करके आए हो कि नहीं? नहीं, आधे आदमी तो करे। तो ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंट करता है। लिखिएगा, बोले बेटा आप। लिखिए, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ, अब मतलब भी समझ जाओगे जो लिखा रहे हैं। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, कॉमा लगाकर लिखना, एडिशनल 10 प्रोटॉन्स compensate the
radii of gallium compensate the radii of gallium जो कि शेल बढ़ने से बढ़ी थी, जो कि शेल बढ़ने से बढ़ी थी। एक बार अंडरलाइन करिए कंपनसेट को। क्लियर बात? अब पढ़िए क्या कह रहे हैं। डी इलेक्ट्रॉन के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से जो 10 प्रोटॉन भी आए थे उनकी ताकत बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया, उस रेडियाई को कंपनसेट किया यानी घटाया जो कि शेल बढ़ने से बढ़ गई थी। तो नीचे लिखिएगा ड्यू टू दिस size of aluminum due to this size of aluminum approximately same with the size of gallium। ठीक बात है। अब सुनो, यहां तक तो मामला क्लियर है ना बल? तो ये बात हमेशा याद रखनी। अगली बात लिखिएगा, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ठीक बात। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स मेनली अप्लीकेबल या एंड इट्स इफेक्टिवली अप्लीकेबल, मेनली से बढ़िया टर्म है इफेक्टिवली, एंड इट्स इफेक्टिवली अप्लीकेबल इन ग्रुप नंबर 13 और थर्ड ए, and it's effectively applicable in group number 13 ऑब्लिक थर्ड ए। ग्रुप नंबर 13 या थर्ड ए में ये इफेक्टिवली काम करता है। यहां तक कोई समस्या हो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, कोई बात ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। उस एक बात और सुनना, जब एक बार कोई इफेक्ट लग जाता है तो उसके बाद हमें उसे आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बायो वाले हैं, ऐसे समझिए कि ये जेनेटिक वाला मामला है, नहीं समझे? एक बार कोई चीज ट्रांसफर हो गई तो फिर उस इफेक्ट को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। कहां से मेजर करते हैं? जहां से पहली बार ट्रांसफर हुआ है, बस वही चीज है। यार एक बात बताना, एल्यूमिनियम और गैलियम है, बात समझना, इसको अगर डेटा वाइज देखना है ना, अब जैसे बात है कि तुम हाथ डालोगे मुंह में तो फिर चीज तुमसे ऊपर निकलेगी, तुम कितना झेल पाते हो अब ये तुम समझना। असलियत में अगर बोला जाए तो असलियत में क्या होता है मालूम है? डेटा वाइज बात करते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम का साइज है 143 पिकोमीटर
कितना? 143 पिकोमीटर। क्लियर है बात? अगर बात की जाए गैलियम की तो इसका 137 पिकोमीटर। कितना है? 137। तो असलियत में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ है, असलियत में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ है, क्योंकि अंतर बड़ा कम है इसलिए बराबर बराबर बोल देते हैं। अगर कोई कहे कि रियलिटी में कोई आ जाए और बोले ये बराबर बराबर मत बताओ, असलियत में बताओ क्या हुआ, तो आप बोलोगे सबसे छोटा साइज बोरॉन का, उसके बाद गैलियम, और उससे बड़ा साइज किसका होगा? एल्यूमिनियम। ये रियलिटी है। क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 बोरॉन फैमिली, पेज नंबर 317, उसमें आपको मिलेगा क्या? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी, मतलब पिछले साल से पहले वाली, तो उसमें बोरॉन फैमिली दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? वहां आपको ये कॉन्ट्रैक्शन लिखा मिलेगा और ये डेटा मिलेगा, एक टेबल बनी है वो आपको मिलेगी, बना लीजिए। ये साइड में नीचे ये भी बना लीजिए। कहीं 137 लिखा है, कहीं 135 लिखा है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात। क्लास 11th, ये 12th है। तुम लोग यही नहीं पकड़ पा रहे हो अभी कि कौन से। हाँ ये लानी थी, पता है हमको, अमीन मंगाया है इसमें डी ब्लॉक के लिए। इसमें बेटा पी ब्लॉक नहीं है ना, ये बोरॉन फैमिली में होगा, इसमें भी नहीं होगा। ये फर्स्ट है, सेकंड होगी, सेकंड लाई हो पार्ट 2 में, हाँ 1 में नहीं है। जो इनऑर्गेनिक है क्लास 11th में, वो पार्ट 2 में दी हुई है। पार्ट 2 में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों है। बात समझ में आ रही है? और 12th में जो है उसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल पार्ट 1 में है, और पार्ट 2 में सिर्फ ऑर्गेनिक। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्शन याद रखोगे आप। कल को कभी भी कहा जाएगा कि इनके साइज आपस में बराबर क्यों है, तो आप बता सकते हो। डेटा इसलिए मैंने बताया है कि कई बार बेटा थ्योरेटिकल सवाल आता है तुम्हारे में, वो कहेगा कि एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज बराबर हो गया है आपस में, रीजन क्या है? तो केवल ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल के निकल नहीं पाओगे, आप वहां बताओगे कि 10 डी इलेक्ट्रॉन का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। उसी का उल्टा अगर बोलो तो 10 एडिशनल प्रोटॉन ऐड होते हैं जो न्यूक्लियस की ताकत को बढ़ाते हैं, जो रेडियाई को क्या करता है? कंपनसेट करता है। कंपनसेट करने का मतलब जो फायदा है उसे खत्म करता है। या और असलियत में देख रहे हो तो नुकसान ही रहा है, क्योंकि ये डेटा बड़ा कम है, पिकोमीटर्स में दिया हुआ है। बोलिए सर। तो इसलिए बड़ी छोटी वैल्यू है तो 7 या 6 5 का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता है। क्लियर है मामला? अगला है सर, हटाया जाए इसको। अगला लिखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। ग्रुप नंबर 3, स्कूटर यामाहा ला 1। ठीक बात। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें 21, 39, 57 और 89। ठीक बात। ग्रुप नंबर 4 की अगर बात करें तो क्या था? टी, जरा, हाफ। इसके बाद तो एटॉमिक नंबर ही लिख लेते थे। यहां बेटा अगर हम बात करेंगे तो 22, 40, और इंपॉर्टेंट है ये, यहां पर डिफरेंस जो है वो 32 का हो जाता था, यानी कि 72। इसके बाद जितने भी ग्रुप होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन सब में ये चीज लागू होगी। ठीक है ना? तो जब कोई भी इफेक्ट पहली बार काम करता है तो वो जहां पर काम करता है वहां से चीजों को निकालता है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं तुमसे कहूं, इधर देखो, तो याद रखना
बहुत बढ़िया तरीके से कि ग्रुप नंबर 3 कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइज का ऑर्डर आया, स्कूटर यामाहा ला लगातार बढ़ता हुआ मिलेगा। उसका रीजन क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं। ठीक बात। एक छोटी सी बात और आपके मन में होगा कि सर यहां भी तो डी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बेटा डी इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट कहां देखा जाता है? जो नई शेल बनी है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। पीछे वो इफेक्ट एक बार देखा जा चुका है तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर अगर 57 है तो क्या ये बात कंफर्म है कि गैलियम 31 में वो लग चुका है? वाइट्रियम का 39 है, यानी कि गैलियम 31 में वो लग चुका है, तो उसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नाम की चीज। ठीक बात है। अब सर यहां नया खेल क्या है? जब हम लेंथेनाइट से हार्मोनियम में जाते हैं तो क्या हम बोलते हैं 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गए। 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या एफ में एक एक करके इलेक्ट्रॉन आया है तो कितने एफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं? 14 एफ इलेक्ट्रॉन। बनाइए एलए से हार्मोनियम 14 एफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जरा मामला अगर हम देखें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब हम जर्कोनियम से हार्मोनियम जा रहे हैं, देखते जाना सर, तो यहां भी सेम कहानी है, बस नाम बदल जाएगा। एक बात छोटी सी बताइएगा, एलए का नाम है लेंथेनम और 14 एफ इलेक्ट्रॉन से क्या आएंगे? 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट बनेंगे। तो कौन सी सीरीज इनके बीच में आएगी? लेंथेनाइट सीरीज। इसलिए जो भी होगा उसका नाम लेंथेनाइट के नाम पे रखा जाए। क्या ये बात क्लियर है? अब सर ये कहा गया कि जर्कोनियम से जब आप हार्मोनियम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका फर्क ये पड़ रहा है कि साइज जो है वो यहां बढ़ रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सरल शब्दों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जर्कोनियम से हार्मोनियम आते समय क्या हम ये बात बोलेंगे कि 14 यानी 14 एफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? आ रहे क्या है? आ गए हैं। क्यों भैया? जिनका क्या एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है? जिनका वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। बोलो बेटा। अब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर है तो ये क्या साइज को घटाने लगेंगे? क्योंकि अगर स्क्रीनिंग पुअर होता है तो उसका फर्क न्यूक्लियस की ताकत पर पड़ता है। न्यूक्लियस की ताकत मतलब जेड इफेक्टिव। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसकी वजह से क्या बढ़ रहा होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ गया होगा। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया होगा तो क्या ये साइज को घटा रहा है? बोलिए सर। जो साइज बढ़ा था अब ये उसी को क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो जब ये दोनों इफेक्ट एक साथ काम करते हैं, ये एक साथ दोनों इफेक्ट लग रहे हैं बेटा, तो ये बताइए कि इन दोनों इफेक्ट का रिजल्ट हमारे सामने क्या रिजल्ट में हम ये बोलेंगे कि जर्कोनियम का साइज किसके बराबर हो जाएगा? हार्मोनियम के। क्योंकि इन्होंने रेडियाई को क्या कर दिया? कंपन शेट कर दिया। इसी के लिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि नेट रिजल्ट क्या होगा? जो रेडियाई होगी वो क्या हो जाती है?
कंपनसेट होती है। और कौन सी रेडियाई? जो रेडियाई बढ़ी हुई थी, वो बढ़ी हुई रेडियाई यहां क्या हो गई है? कंपनसेट। शेल बढ़ने से जो साइज बढ़ा था, अब वो नुकसान में तब्दील हो गया है, यानी वो बढ़ा हुआ साइज घट गया। रीजन 14F इलेक्ट्रॉन का पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से। सुनते जाओ। क्या ये इफेक्ट जर्कोनियम से हार्फोनियम में लगा है? क्या यही इफेक्ट बगल वाले में भी लगता जाएगा? क्योंकि सबके लिए क्या 14F इलेक्ट्रॉन पीछे हैं, और वो 14F इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? पुअर होगा। क्लियर है मामला? इसलिए इसका प्रभाव कहां पड़ता है? बाकी सब पर। किसे छोड़कर? वाइट्रियम और La को छोड़कर। क्लियर है मामला? क्योंकि यहां तक कोई भी F इलेक्ट्रॉन आए नहीं है। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को अपन क्या नाम देते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बनाइए सर इसको। अभी है आएंगे, अब उनमें ये लगेगा। उनके लिए भी तो नए हैं ये 14F इलेक्ट्रॉन, वहां भी तो आ गए हैं, उनके लिए भी तो। इसके बाद जो भी पी ब्लॉक आगे दिखेगा, उसमें भी तो ये पहले से पड़े होंगे। याद रखना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमेशा एटॉमिक नंबर 72 के बाद ही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि 14F इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं। जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई मतलब। इसलिए क्लियर कट लिखवाया है कि जर्कोनियम से हार्फोनियम जाते समय पहले नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं तो साइज बढ़ गया है, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन साइज साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी आए। वो 14 इलेक्ट्रॉन जो नए आए वो कहां आ गए? एफ में। तो अगर वो एफ में आए तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। अगर स्क्रीनिंग पुअर है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई। न्यूक्लियस की ताकत को दर्शाते किससे? जेड इफेक्टिव से। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया तो क्या ये उस बढ़े हुए साइज को घटा देगा? अरे जो फायदा हुआ है वो भी चला। एक बात और सुनना, कुछ लोग कहेंगे सर आप ये कह रहे हो बढ़े हुए साइज को। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बात समझना कि तुम यहां से उतरे, बात समझ लो, थोड़ा सा आगे बढ़े तो तुमने देखा पेड़ के पास एक पर्स मिला। पर्स तुमने खोला, देखा उसमें 500 के नोट भरे हुए हैं। तो मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। बोलो सर। पर्स तुमने बैग में रखा, मन में विचार बनाया कि आज ये खरीदूंगा, फलाना खरीदूंगा, ढिमाका खरीदूंगा, और चलते चलते बस यहां से जा रहे थे और बदनाम चाय वाले तक पहुंचे। पता चला पीछे से पुलिस की एक गाड़ी आई, उसने तुमको रोका, बात समझना, और रोक के बोले कि क्यों बे तुमने वहां से पर्स उठाया है? तो अब डर के मारे बताना तो पड़ेगा ही। तुमने जल्दीबाजी में देखा नहीं था, वो काका देव का जो एसओ है उसी का पर्स था, गिर गया था। तो पर्स तुमसे ले लिया जाएगा। एक दो मिलेगा तो मिलेगा प्रसाद, बच्चे समझ के छोड़ भी देंगे कि सर पता नहीं था कि हम देने ही जा रहे थे। लेकिन ये सब आने के बाद, करने के बाद, क्या तुम उसी शांति से आराम से रहोगे पूरे दिन जैसा नॉर्मली रहते? नहीं। क्यों? एथिक्स तो ये कहते हैं कि जो तुम्हारा नहीं है वो चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गीता का सार है। लेकिन असलियत में ये काम
नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे मन में सवाल आता कि अबे गुरु पैसा आया था यार। बात समझो, ये वही चीज है। इसलिए बार बार क्या शब्द यूज किया जा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। कि असलियत में जो फायदा हुआ था वो फायदा असलियत में किस में तब्दील हुआ? नुकसान में। क्लियर है मामला? जो तुम्हें लगता होगा कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, बराबर हो गया तो जो बढ़ा था वो घट गया, जो आया था वो चला गया। जो आया था, अगर आया है तो फायदा है, और अगर वो गया है तो नुकसान है। तो नेट में अपन क्या बोलेंगे? नुकसान ही हुआ। इसलिए जितने भी इफेक्ट है सबके आगे क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक बात है। और एक बात और छोटी सी, असलियत में जो नुकसान है वो थोड़ा ज्यादा ही होता है। बात समझ में आ रही? जैसा आपने पीछे ट्रांजिशन वाले में देखा, तो अगर साइज की बात करेंगे तो बोलते हैं कि जर्कोनियम और हार्फोनियम में लगभग बराबर है, लेकिन असलियत में तो हार्फोनियम का जर्कोनियम से थोड़ा सा कम ही होगा। क्लियर है बात? नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, LA से HF जाते समय, पहला पॉइंट, LA से HF जाते समय 4F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 4F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ब्रैकेट में लिखना, जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ये अपने को पता है। बोलो बेटा, LA से HF जाओगे तो 14F इलेक्ट्रॉन में, F में 4F में 14 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो पहला पॉइंट वही है। पॉइंट नंबर 2, अब हम इस इफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेडियाई ऑफ, या ऑन कंपेयरिंग द साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हार्फोनियम, यानी ZR 2HF, एंड ना लिखो, ZR 2HF। ZR से HF जाते समय, ठीक बात, पहला पॉइंट लिखिए उसी में, ZR से HF जाते समय पीरियड नंबर बढ़ने से, पीरियड नंबर बढ़ने से, शेल नंबर बढ़ने से, पीरियड नंबर बढ़ने से, शेल नंबर बढ़ने से साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। ठीक बात। पैराग्राफ चेंज। 14F इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, 14F इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, 14 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी आ गए, 14F इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जो कि अब उस बढ़ी हुई रेडियाई को, जो बढ़ गया था ऊपर, उस बढ़ी हुई रेडियाई को, ऑब्लिक साइज को घटाएगा, ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा। घटाएगा, ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो? असलियत में कभी ही होगा मामला, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक बात।
आगे लिखिए एज अ रिजल्टेंट दोनों इफेक्ट को एक साथ देखने पर साइज ऑफ ZR approximately same as size of ZR approximately same as size of HF। जर्कोनियम और हार्फोनियम का साइज सेम हो जाएगा, यही रिजल्ट होगा सर। ठीक बात। अगला पॉइंट लिखिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद लगेगा या ग्रुप नंबर 3 के बाद लगता है। अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 72 से ज्यादा है, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 72 से ज्यादा है और पीरियड नंबर 6 है, उसी पीरियड में ही तो देखोगे, तो पीरियड नंबर 6 होना चाहिए और 72 से ज्यादा होना। क्लियर है मामला। अब सर इससे एक बात समझ में आई क्या, अगर मुझे कभी देखना है तो अलोंग द ग्रुप, क्योंकि हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो हम डी ब्लॉक पे ज्यादा जोर देंगे, वो पॉइंट कहां काम आएगा उसकी बात करेंगे। अलोंग द ग्रुप डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो रिजल्टेंट क्या होगा ये समझिएगा। जब भी साइज का ऑर्डर आए और ग्रुप नंबर 3 की बात हो, किसकी बात हो, ग्रुप नंबर 3 की बात हो, तो क्या एक बात समझ में आती है कि ये वाले जो है ये सब 3D सीरीज के हैं, ये मैंने लिखवा रखा है आपको, ये 4D और ये 5D, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या यहां पर याद रखना है कि ग्रुप नंबर 3 में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता, यानी कि जो साइज होगा 3D का सबसे छोटा, फिर 4D और फिर 5D। क्लियर है बात। और यहां पर अगर हम बात करें साइज की, और यहां लिख दीजिए एक्सेप्ट, यानी किसे छोड़कर, ग्रुप नंबर 3 को। याद रखना ये पूरा साइज वाइज आप किसके लिए लिख रहे हैं, डी ब्लॉक के। तो बेटा अगर अब बात करेंगे तो 3D 4D और 4D और 5D का साइज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर है बात। तो इसके बाद जो भी आएंगे उसमें कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम किस नाम से बेटा पढ़ रहे हैं, लेंथेनाइड, बल्कि क्या जरूरत है, इसी को हम किसके नाम से पढ़ रहे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है मामला। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन निकाल दो, हम बता रहे हैं अभी जो किया पहले उसको निकालो। तो कठिन नहीं है दोस्त, है तो कठिन चीज ये, पढ़ाया उसको ऐसे जा रहा है कि आपके लिए चीजें याद हो जाए और सरल हो जाए, है ना, वरना बहुत अझेल चीज है भाई साहब। इसमें टीचर पूरी साइंस लगाने लगता है कि वो एफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो उसको ढक रहा है, वो बाहर आ रहा है, वो सब फालतू बात है। अच्छा मैं वो चीज पढ़ा रहा बता रहा हूं आपको
कि मैं आपको कुछ भी समझा दूं नेट में, आप यहीं आके रुकेंगे। तो जहां आके आप रुकेंगे वो चीज सही भी होनी चाहिए और आपको एग्जैक्ट उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। क्लियर है मामला? अब मुझे बताओ, जब भी तुम्हारे पास साइज कंपेयर करने को आएगा तो अपन ने जो पूरी पीरियोडिक टेबल रट रखी है वो इसी दिन के लिए रट रखी कि हमको पता चलेगा कौन कौन सी सीरीज में पाया जाता है और कौन किसके बाद आता है। क्या ये बात समझ में आती है? अगर मैं बताऊं इसको, अगर बेटा मैं तुमसे ये कहूं कि साइज का ऑर्डर बताओ, देखना, और मैंने कहा स्कूटर यामाहा ला, तो क्या तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि सर जो आपने पूछा है वो कौन से ग्रुप नंबर के लिए पूछा है? 3 के लिए। तो ग्रुप नंबर 3 में ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ऊपर से नीचे आने पर साइज लगातार बढ़ता हुआ। क्या ये बात समझ में आती? लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी यही बोलता कि टी जरा आप इसमें बता दो, या मैं कहूं वो नवाब हाँ, बोलो सर। और अगर मैं कहूं कौन आगे आया, तो क्या तुम ये बात समझ जाओगे कि ये तीनों लोग ग्रुप नंबर 3 के बाद आते हैं? और अगर ग्रुप नंबर 3 के बाद आते हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो अब क्या होगा? आप कहोगे 3D से 4D जाते समय तो साइज बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद यहां क्या काम कर रहा होगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है मामला? और क्या आप बोलेंगे कि इन सब में क्या चीज है जो अप्लीकेबल है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बना लीजिए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जर्कोनियम और हार्फोनियम के लिए है, उसके बाद के जितने भाई बंधु हैं इसके, उन सब में ये लगने वाला है। एक बार पूरा पढ़िए दोनों और हमें बताइए। कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ, 9 ही रखो। अब दिखाइए, इसमें वही DPP02 लिखिए। हाँ, तो इसी में आगे 3 बनेगा 4 बनेगा। तो याद रखना एक ही पन्ने का बनाना है, मतलब एक पन्ने में जितने सवाल आ जाएं वो। हाँ, इसकी स्लाइड बना देना। अब बस इसमें सवाल सेट कर लो, जहाँ स्टार लिखा है यहाँ साइड में मार्किंग में या नीचे लिख देना स्टार का मतलब मोर देन 1 का, एक से ज्यादा है ना। और ये नीचे अभी दे दीजिए, बुलाएं, कह दीजिए इसके प्रिंट आउट निकलवा दो और फोटोकॉपी पैच में बटना है। तो दोस्त समझ में आती है बात? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अब आपके पास कितने तरीके की चीजें हैं? अगर मैं कहूं कि साइज को कौन कौन बराबर कर सकता है, तो जवाब होगा, इधर देखो, अगर मैं कहूं साइज को सेम हो गया है, क्या हो गया है? सेम हो गया है। लाख रुपए की बात है दोस्त। तो तुम्हारे दिमाग में एक अच्छे स्टूडेंट के क्या चलना चाहिए, वो क्या ढूंढने जाएगा, इसकी बात करते हैं।
साइज सेम होने का एक कारण मामला पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहेंगे सर डायगोनल रिलेशनशिप हो सकती। बोलिए सर। यानी कि अगर बात की जाए तो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। आप कहेंगे सर यहां पे डायगोनल रिलेशनशिप होने की वजह से जो साइज होता था वो क्या हो जाता था? सेम। तो अगर हम साइज की बात करेंगे तो साइज जैसा एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बोलते थे लिथियम और मैग्नीशियम का लगभग क्या होता है? सेम होता है। एक कारण तो ये है। ठीक। फिर किसी ने कहा डायगोनल तो नहीं है यार, तो बोले दूसरा कारण क्या निकल कर आएगा? बोले दूसरा कारण जल्दी आना नहीं है। जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर तो नहीं हो गया है, उस समय भी साइज सेम हो जाता है। और ये आपने कहां पढ़ा है? 3D सीरीज में, Fe, CO और Ni। बोलो मेरे लाल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तीसरी बात अगर पूछी गई तो तुमने कहा अच्छा ये भी नहीं है, तो तुमने कहा जरा चेक कर लो कि कहीं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बोले ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब? अरे बोले एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज बराबर हो जाता था, ये वाला मामला भी साइज को सेम कर। और चौथा अभी अभी तुमने ताजा ताजा क्या पढ़ लिया है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसका एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो क्या जर्कोनियम और हार्फोनियम का साइज इसी वजह से बराबर हो गया? बोलो बेटा। ये एक अच्छे स्टूडेंट के दिमाग में चलना चाहिए। आए बाएं साए नहीं सोचेगा वो कहेगा यार ये 4 वजह अभी मेरे पास है, पांचवी अपने को पता नहीं है, जब भी साइज बराबर होगा मैं इन्हीं में से कुछ ढूंढूं। क्लियर है मामला? ये बना लीजिए, ये माइंड मैप है आप। अब बेटा इसके बाद ये कहा जाता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इनके साइज लगभग सिमिलर हो जाते हैं, तो इनकी कई प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती हैं, जिस वजह से इनको क्या बोलते हैं? केमिकल ट्विंस। क्या बोला जाता है? केमिकल ट्विंस। तो कल को अगर कोई पूछे कि केमिकल ट्विंस किनको बोलते हैं, तो 4D और 5D सीरीज के उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि ग्रुप नंबर 3 के बाद आते हैं। क्लियर है बात? तो नीचे लिखिएगा, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन
ड्यू टू lengthened contraction, similar size and properties of similar size and properties of 4D and 5D series elements are called as chemical twins, are called as chemical twins. ठीक बात। तो यहां तक मामला समझ में आना चाहिए। इसके बाद बेटा, क्योंकि देखो 4f के 14 इलेक्ट्रॉन अगर लिए तो स्क्रीनिंग पुअर है, सारी बातें, तो उसे क्या नाम दिया? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही जब आप एक्टेनाइड में आओगे तो क्या वहां पर अब 5f में इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे और उसके 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब अब हम उसे क्या नाम दे देंगे? एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कुल मिलाकर अगर कभी सवाल ये आए कि स्कूटर यामाहा ला एक, तो थोड़ा दिमाग ये भी यहां लगा लो कि क्या यहां से यहां जाते समय 14f इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कोई f इलेक्ट्रॉन नहीं था तो साइज बढ़ रहा था। लेकिन अब अगर हम La से Ac के बीच में जाएंगे तो क्या बीच में f इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा? और अगर मिलेगा तो अब ग्रुप नंबर 3 के इन लास्ट एलिमेंट में ये कॉन्ट्रैक्शन काम कर जाता है, तो La और Ac का साइज लगभग क्या हो जाता है? सेम। तो कल को अगर इसने इतना आगे पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना है, बना लीजिए इसको। बाकी में तो नहीं पूछेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है, लेकिन इनके बारे में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक बात। अगर कल को बात ऑक्सीडेशन नंबर पर आ जाए, क्या लिया है मैंने? +3। स्कूटर यामाहा ला। La के अंदर कौन कौन पाया जाता है? 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेंथेनाइट सीरीज वाले। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बोलो भैया। सीने पर नदियां प्रेम की, यही कहानी थी। ये चलता चला जाएगा। समाई यूं गदगद तब दिल हो और तुम यबलू, ये होगा। कहा यह जाता है कि ऊपर से नीचे आने पर तो साइज बढ़ रहा है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें क्या एफ इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया था, तो वो उस एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां क्या लगता है? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो साइज लगातार अपने को घटता हुआ दिखता है। तो कभी 4f ब्लॉक वाले एलिमेंट भी आ जाएं अगर, तो ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना, अगर +3 है, क्या है? +3। नॉर्मल एलिमेंट होंगे तो यहां पे एक्सेप्शन काम करेगा। अगर +3 है तो साइज लगातार घटता हुआ नजर आता। क्लियर है मामला? बना लीजिए इसको, ये साइज का ऑर्डर है। बढ़िया सवाल बनता है अगर फंसता है मामला। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि La+3 से लेकर Lu+3 size decreases due to
lengthenide contraction. साइज डिक्रीज करता है और कारण उसका क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बना लीजिए। अब यहां पर मैं एक सवाल आपसे ऐसे पूछूंगा जिसमें आप फंस सकते हैं। आप तो किसी में भी फंस जाते हैं, बट प्रयास करेंगे कि आप थोड़ा दिमाग लगा पाए। मान लीजिए आपके पास कहा गया कि La+3 है, Gd+3 है, Lu+3 है और Y+3, और आपको साइज का ऑर्डर बता। तो इसका आंसर क्या होगा ये हमें बताइए। हैं? अच्छा पहले ये बताओ, इन तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भाई? यहां अगर बात करें तो La+3 का बड़ा, और उसके बाद सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद बीच में आएगा, और उसके बाद लास्ट में आएगा यबलू। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं? यहां तक तो ठीक है। मामला Y+3 में फंसेगा। कॉमन सेंस है। ये बताइए, क्या इसका पीरियड और इसके पीरियड में अंतर है? बोलो यार। तो अगर पीरियड बढ़ गया है तो इन सबका साइज इन बाबूजी से क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा। बात समझे या नहीं समझे? यानी सबसे पीछे किसको जाना पड़ेगा? Y+3 को। गलती मत कर देना दोस्त। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Y+3 सबसे पीछे जाए क्योंकि पीरियड चेंज हो चुका है। अरे एफ ब्लॉक वालों का पीरियड तो वही है, तो छठा पीरियड है, और यहां अगर बात करें तो पांचवा पीरियड है, तो छठे वाले का पांचवे से साइज क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो इसलिए याद रखना है कि Y+3 से को बड़ा मत कर देना बाकियों से। Y+3 का साइज तो Lu+3 से छोटा ही रहेगा। क्लियर है बात? तो वो वहां मामला किसी भी कीमत पर गड़बड़ाना नहीं चाहिए। निकालिए एनसीईआरटी क्लास 12th वाली और डी एंड एफ ब्लॉक में आ जाइए। कितने लोग नहीं लाए? खड़े हो जाओ। कल बताया था ना, तुम भी नहीं आए थे? तुम तो आए थे। क्या नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? एक खड़े हो जाओ, और क्या। जूता चप्पल उतार के बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ जल्दी। और इधर सुन लो, झूठ फरेब मत करना, अगर पकड़ गए तो मारूंगा मैं, फिर ध्यान रखना। नहीं लाए हो तो खड़े ही हो जाना चुपचाप, जल्दी से। जूता चप्पल उतार के वहीं जिसमें बैठते हो उसके ऊपर खड़े हो जाओ। मत लाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। पंखा देखे रहे ना बस, केवल कटना वटना मत। क्या जल्दी खड़े हो, नहीं तो 5 क्लासें नहीं देंगे फिर हम। समझ जाओ फिर क्या होना है। चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर अगले वाले से बुलाएंगे तुमको। खड़े हो सर? अरे जल्दी बेंच के ऊपर खड़े हो, चलो।
उतारो चप्पल, खड़े हो फटाक से, बढ़िया पढ़ाते हैं तुमको। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जल्दी से। बाउंसर बुलवाना पड़ेगा क्या? जल्दी से खड़े हो, नहीं तो क्लास से बाहर चले जाओ। चलो निकलो बाहर, लाओ इधर, चलो बाहर निकलो, निकल जाओ। या तो खड़े हो जाओ या बाहर निकलो, जल्दी फटाफट, तुरंत, मेरे पास टाइम नहीं है। हम बुलवा लेंगे, हम बहुत बदतमीज आदमी हैं। हाँ। हाँ अच्छा लगेगा। मारे पीटेंगे नहीं, हम मारने पीटने कोई फायदा नहीं है तुमको। जिनके पास किताब है वो साइज वाले में पहुंचे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज करके दी, ठीक है ना। इस बार तुम लोगों को इधर देखो, लड़की हो इस वजह से इतना मैं छोड़ रहा हूं। तुम क्या हो? तुम क्या हो बे? समझ रहे हो कि नहीं? अगली बार से हम खड़ा तो नहीं कराएंगे, बात समझना, कि कुछ एडिकेट्स हमारे पास भी हैं, लेकिन मैं क्लास के बाहर तुम लोगों को जरूर कर दूं। देखो ये तो बांगड़ बिल्ले हैं, इनको मार पीट भी लेंगे तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और बस इतना ही होगा फिर कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या बिगाड़ लोगे, सिर्फ इतना कह पाओगे क्या मालूम, नहीं पढ़ेंगे। और बड़ी बात नहीं है, कानपुर में रह के सेलेक्ट होना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, इससे ऊपर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि तुमको हम पहचान गए, तुम्हारी तासीर, तुम्हें कोई माइका लाल नहीं पढ़ा पाएगा। वो मास्टर वो साचा बना ही नहीं ना। चलो पढ़ना शुरू करो। अगल बगल वाले में झांको, खड़ा इसलिए करा रहे हैं कि तुमको नजर भी ना आए सही से बगल वाले में। हर चीज के पीछे रीजन है ना सर, कोई जबरदस्ती थोड़ी तुम्हें। खड़ा इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हें बगल वाले की कॉपी से नजर भी ना आए, और खड़े रहो, मस्ती आते रहो, नेता बनो। देखिए सर, यहां पर आपको आर्टिकल नंबर 4.3.2 मिलेगा, मिला? वहां पर हेडिंग देखिए, डार्क कलर की नीचे पड़ी है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हम उसके लिए आपके सामने पढ़ दे रहे हैं, देखिएगा सर। शुरुआत में लिखा है, इन जनरल आयन ऑफ द सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। This is because the new electron enters a d orbital each time the nuclear charge increases by unity। क्या ये वही वाला है? along the period atomic number एक एक से बढ़ता है, और अगर एक एक से बढ़ता है तो साइज क्या करेगा? बोलो, डिक्रीज करता हुआ चलेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। आगे, इट मे बी रिकॉल्ड दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ अ डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव, hence the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radii decreases। वो इसका मतलब, पहले अगर हम बात करें तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक घटता है, फिर बराबर होता है, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या ये 3D सीरीज के लिए पढ़ा हुआ है? तो इतना पोर्शन पीरियड के लिए लिखा है। आगे लिखा है, द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ गिवन सीरीज, हाउएवर द वेरिएशन विद द सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्जेस दैट व्हेन एटॉमिक साइज ऑफ वन सीरीज आर कंपेयर विद दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द अदर सीरीज। अब हम बात कर रहे हैं 3D 4D 5D की, यानी अलोंग द ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने यहां बोला
द कर्व यानी ऊपर जो डायग्राम लिखा है शोज एन इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट 3D टू 4D साइज बढ़ता है, बट द रेडियाई ऑफ थर्ड 5D सीरीज आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग द सेकेंड सीरीज। करस्पॉन्डिंग द सेकेंड सीरीज का मतलब 5D का साइज 4D के जैसा ही है, यानी लगभग बराबर है। इसका रीजन इन्होंने लिखा द फिलिंग ऑफ 4F बिफोर 5D ऑर्बिटल रिजल्ट इन। अब सुनो, अगर हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि 5D पहले क्या भरते हो 6H2, उसके बाद क्या भरते हो 4F, उसके बाद क्या भरते हो 5D। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन D में भरने से पहले किस में भर रहे हो F में। इसलिए हम बात किसकी करेंगे, बोलिए F कॉन्ट्रैक्शन, या मैं बोल सकता हूं F इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां D की वजह से बात नहीं कर रहे। आगे लिखा है द फिलिंग ऑफ 4F बिफोर 5D ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन which essentially compensate for the expected increase in atomic size with increasing atomic number। कंपनसेट करने का मतलब जो साइज बढ़ा है वो साइज क्या हो जाएगा, घटेगा। क्लियर है बाप, तो मामला क्या हो जाएगा, बराबर। अगला सर, द नेट रिजल्ट ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकेंड एंड थर्ड डी सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई। सेकेंड और थर्ड सीरीज का मतलब समझना, फर्स्ट डी सीरीज मतलब 3D सीरीज, सेकेंड डी सीरीज मतलब 4D सीरीज, और थर्ड डी सीरीज मतलब 3D नहीं, थर्ड डी सीरीज लिखा है, यानी कि 5D सीरीज। ये एनसीईआरटी की खासियत है कि घुमा फिरा के ही हर बात लिखी गई। इन्होंने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किसका साइज बराबर है, जर्कोनियम और हार्फोनियम का। मैंने तुमसे क्या शब्द यहां यूज कराया था पीछे, यहां अगर बात करें तो क्या हम लोगों ने ये टर्म कॉन्ट्रैक्शन लिख रखा है, तो मैंने आपसे बोला था कि असलियत में क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन। देखो जरा, एक का साइज है 160 जर्कोनियम, हार्फोनियम का 159, यानी नेट में थोड़ा सा भी कम हुआ है तो असलियत में कम ही हुआ है, यानी कि इसीलिए क्या टर्म यूज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। आगे लिखा है एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मच मोर देन दैट एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप। यानी इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं, जिनको हम लोगों ने नाम क्या दिया, केमिकल ट्विंस। तो बोले कि वो फैमिली की तरीके काम करने लगे। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर टू दैट observed in an ordinary transition series and is attributed to similar cause, the imperfect shielding of one electron by another in same set of orbital। shielding की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर जो शील्डिंग लगती है किसकी किसकी लगती है, अपनी सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और उसके अंदर की सबशेल या शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, उसी की बात कर रहा है वो। आगे आइए, द शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन by another is less than that of 1d इलेक्ट्रॉन। अपने को पता है f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग d से कम होती है। by another as the nuclear charge increases along the series there is fairly regular decrease in size of, इधर देखो, regular decrease in size of 4f ऑर्बिटल्स। तो 4f की अगर बात करेंगे तो जो डिक्रीमेंट है वो आपको रेगुलरली मिलेगा। द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियाई coupled with increase in atomic radii in a general increase in the density of the element। सीधी सी बात है, मेटेलिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब एटम पास पास आएंगे तो जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। Thus from titanium to copper the significant increase in the density may be noted। इसी वजह से रेडियस कम होती है तो डेंसिटी ज्यादा होती है। तो रेडियाई अगर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। कल जब आएंगे तो किताब लाएंगे, बोलिए सर। नहीं लाएंगे तो अगली वाली छत पे बैठा दूंगा। इस बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये तुमको समझ है, ये लो किसकी है। और सुनो, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको बता देना है, क्योंकि अच्छी आदत डालो यार, बिना बुक के एक बात बता। अच्छा देखो, इतनी देर खड़े रहे, किताब होती तो देखते कि नहीं देखते, बोलो।
तो सारी मेहनत क्यों बर्बाद करने पे उतारू? और हम तुमको देखो समझा, उतर जाओ, हम तुमको समझाएंगे नहीं भाई, बैठो। समझाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि तुम समझने वाले आदमी नहीं हो। मेरा बड़ा सिंपल सा नियम है, मार से भूत भागता है, तो तुम क्या चीज हो? तो तुमको डरा धमका के ही सही किया जा सकता है। प्यार मोहब्बत से तो सारे टीचर बोल ही रहे, और तुम भी बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, तुमने बोला था, हम भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं भूलोगे, भूलोगे तो याद आएगा कि बेंच के ऊपर चढ़ाए दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और बाकी दिक्कत लगे तो शिकायत